नमस्ते, सुप्रभात, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब चंगा, अच्छा खासा ही रहिएगा, मस्त रहिएगा। कभी दोस्तों कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई बर्डन नहीं लेना है। जो भी है दोस्तों दिल में बोल देना है। हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली लड़कों का प्रॉब्लम रहता है, लड़कियां बोल देती हैं लेकिन लड़के बोलते नहीं है। वो क्या करते हैं, अपने मन ही मन सब कुछ रखे रहते हैं। कि एक्चुअली लड़के भी ऐसे ही होते हैं ना, फ्रेंड सर्कल ऐसे ही होता है कि क्या हम लोग कुछ बोलेंगे उल्टा गाली देगा, तो हम लोग यूजुअली शेयर नहीं करते। लेकिन दोस्तों शेयर नहीं करने से क्या होता है, जो आपके दिल में रहता है वो रह जाता है और वो धीरे धीरे आपको खाते जाता है। अगर परेशानी ठीक है हट गया तो सही है, अगर नहीं हटा वो रह गया तो आप वही दिन भर किसी कहीं पे शेयर नहीं करेंगे, रखे रहेंगे और बढ़ते बढ़ते फिर बहुत बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, फिर आप एक सिचुएशन पॉइंट आ जाता है, वहां फिर आप कुछ एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि जो कि किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि जो भी है कोई भी आसपास हो उसके साथ शेयर कीजिएगा। शेयर करने से जो हल मिले ना मिले वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप बोल देंगे ना तो कुछ आपका वो हल्का हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि एटलीस्ट मैं किसी को बोल दिया है, समझे। तो ये दोस्तों एक्सप्रेस क्या कीजिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए। ज्यादा दोस्तों जिंदगी है, परेशानी तो आएगी, लेकिन उसी से हमें डील करते करते जिंदगी पार कर देना। जितना भी लिखा हुआ है हमारे लाइफ में 60 70 30 40 हमें तो पता नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह हंसते खुलते पार कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आपका एम्बिशन है उसके लिए ट्राई करिए। ऐसा नहीं कि मर जाएंगे तो कुछ करना नहीं है, मतलब वो रखते हुए उसके लिए भी और दिल में कुछ भी रखना नहीं है। क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो आज का ये मेरी तरफ से ज्ञान ही समझिए कि जो भी है दिल में बोलिए, किसी ना किसी को बोलिए। ये नहीं कि गर्लफ्रेंड को ही बोलना है, गर्लफ्रेंड नहीं है तो किसी दोस्त को बोलिए, कोई ना कोई तो समझेगा। ठीक, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अल्फाबेट सीरीज। हमने दोस्तों इससे पहले कौन कौन सा खत्म कर चुका है टॉपिक, याद है तो बताइए। हमने कवर कर चुका है आपका लेटर सीरीज, ठीक, लेटर कोडिंग, याद होगा। इसमें क्या था, 6 टाइप के थे, कॉमन, पोजीशन, रिवर्स, ऑपोजिट, फॉरवर्ड। ठीक, तो लेटर सीरीज, लेटर कोडिंग। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। वो किस टाइप का था, इस टाइप का एक वर्ड दिया था अल्फाबेट में और उसको दोस्तों आप एक नंबर में कोड किया था। तो हमें उसको क्या करना था, और एक वर्ड दिया होगा, क्या लॉजिक लगाया हुआ वो लॉजिक हमें निकाल के उसका कोड निकालना था। ठीक, फिर हमने पढ़ा था बहुत सारे पजल टाइप का, जैसे हमने एक जम्बलिंग पढ़ा था, जम्बलिंग पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था एक क्लास में 3 टॉपिक पढ़ा था छोटे छोटे, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन और एक डिक्शनरी। तो दोस्तों इतने टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं और ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, इस सब से रिलेटेड है। जैसे कोडिंग टिकोडिंग हम करते रहेंगे ना, तो सारे मैंने जो भी बताया है वो सब का आपका ट्रिक यहाँ यूज होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ कुछ ट्रिक कि कोई भी जो अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू जानने का शॉर्टकट तरीका क्या था आपका, ई जो टी, ये है 5 10 15 20 25, ये बताया था। और एक चीज बताया था कि ऑपोजिट को याद रखने का तरीका क्या है, के का क्या है, पी किंग्स पैलेस, जे का क्या है, क्यू जंगल क्वीन, एल का क्या है, ओ लायन, आई का आयर इशूज। इस तरह से मैंने आपको याद करवाया था। और मैंने बताया था आपको कि जो ऑपोजिट है दोस्तों उसका प्लेस वैल्यू जानने का तरीका क्या है। अगर हमारे अल्फाबेट में टोटल कितना लेटर रहते हैं, अल्फाबेट सीरीज में टोटल 26 लेटर्स रहते हैं, ए से जेड तक। ठीक, अब दोस्तों अगर मेरे को सपोज मैं लेता हूं एफ, एफ का मेरे को निकालना है कि उसका जो ऑपोजिट में अल्फाबेट आता है उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था, टोटल जितना है 26 प्लस 1 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 27। ठीक, फिर क्या कीजिएगा, जो एफ है इसका निकालिएगा,
ये कितना है आपका 6, उसके बाद 27 माइनस 6 कर दीजिएगा तो 21। तो जो ऑपोजिट में है दोस्तों उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 21। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपका इस टॉपिक में यूज होने वाला है। ठीक, तो शुरू करते हैं दोस्तों प्रभु का नाम लेते हुए आज का टॉपिक अल्फाबेट सीरीज। ठीक, अब दोस्तों अल्फाबेट सीरीज आपका बहुत टाइप के होते हैं, तो मैं इस टाइप आपको बताते जाऊंगा कौन कौन सा टाइप रहता है, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, उसको हमें अप्रोच कैसे करना है सॉल्व करने का। फाइनली सॉल्व तो आपको ही को करना है, मैं तो बस आपको तरीका बताऊंगा उसको यूज करके। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि मैंने शॉर्टकट बता दिया आप उसको याद रख लिए फिर एग्जाम में डायरेक्ट पुट कर लेंगे हो जाएगा, नहीं। आप दोस्तों जितना यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग का आपको टॉपिक ही ऐसा है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना दोस्तों आप क्वेश्चन देख के बोल पाएंगे कि इसमें आप कौन सा आपका शॉर्टकट लगाना है, कि कौन सा इसमें अप्रोच लेना है। वो मैं बस तरीका बता सकता हूँ, लेकिन कौन सा कहाँ लगेगा वो आपको प्रैक्टिस करते करते ही पता चलेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अल्फाबेट सीरीज। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन किस तरह का आता है, इसमें क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जैसे which letter will be 8th to the left of 5th letter from right of alphabet सीरीज। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों को पूछा जाता है। Which letter will be 8th to the left of 5th letter from right of alphabet सीरीज। ठीक, अब यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज है। यूजुअली क्या होता है आपको एक सीरीज भी दे सकता है, एक उल्टा पुल्टा टाइप का कि A, K, L, M, N, O नंबर मिला के भी दे सकता है, कुछ आपको सिंबल बना के भी दे सकता है, सिंबल मिला जुला के। तो और एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे अल्फाबेट सीरीज आपका ऑलरेडी है 26 ABCDEFGH आपका जेड तक, उसको यूज करके वो सीरीज से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो जैसे ये पूछा which letter will be 8th to the left of 5th letter from right of alphabet series। अब क्या करेंगे आप अभी गिनिएगा, पहले 5th letter from right of alphabet series कौन सा है, Z, Y, X, फिर V, W, U, V, W, W, V। ठीक, तो आपका कौन सा है, V है। कौन सा है 5th letter from the right, V है। और दोस्तों उसके बाद क्या बोला है कि which letter will be 8th to the left of 5th letter। अब फिर आप V से क्या कीजिएगा, फिर और 8 पीछे जाएंगे लेफ्ट साइड। हमने अगर यहाँ पे मैं ABCD आपको लिख देता हूँ ABCDEF आपको समझाने के लिए कि इसको कैसे हम अप्रोच करते हैं। ये आपका जेड तक हो गया। ठीक, अब दोस्तों हमें अप्रोच करने के लिए क्या बोला है ये कि पहले which letter will be 8th to the left of 5th letter from right of alphabet series। तो पहले हम देखेंगे 5th letter from right of alphabet series जो कि आपका V, ZYX, WV। अब क्या बोल रहा है, ये अल्फाबेट सीरीज है, वहां से राइट से 5 V हुआ, फिर क्या बोला 8th to the left of 5th, मतलब इसका फिर 8th to the left, फिर हम इससे लेफ्ट जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया आपका N। एक तो ये तरीका हो गया, आसान है बहुत, नहीं आप लिख लो तो बहुत आसान है। तो क्या आप हर क्वेश्चन में इसको लिखते जाएंगे ए से जेड तक, नहीं। तो दोस्तों इसका एक तरीका है। आप देखिए यहाँ पे जब क्या बोला था, राइट था फिर लेफ्ट था, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ से राइट से हमने शुरू किया, राइट से 5 नंबर कौन सा है ये देखिए, उसके बाद वहां से फिर लेफ्ट बोला तो फिर से हम यहां से पीछे चलते गए। ठीक, अगर मेरे को दोस्तों यहां पे बोला होता 8th to the left of 5th letter from left of alphabet series, अगर ये लेफ्ट होता तो आप क्या करते, पहले तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 फिर 8 नहीं हो पाएगा। मैं क्या करता हूं, आपको ये वाला 5 कर देता हूं, ये 5th और ये
इसको 8 कर देता हूं। ठीक, तो यहां पे आप क्या करेंगे, देखिए 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 H। 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ अल्फाबेट सीरीज, लेफ्ट से हमने 8 कैलकुलेट किया तो आपका H आया। अब क्या बोला है, which letter will be fifth to the left of 8th, अब इसका फिर से 5th टू लेफ्ट, ठीक है, जो ये लेटर है इसका लेफ्ट से 5 1 2 3 4 5, तो आपका आ गया C। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए 2 बार लेफ्ट लिखा हुआ है, इधर भी लेफ्ट है और यहाँ भी लेफ्ट है। जब 2 बार लेफ्ट लिखा था तो हमने क्या किया, यहाँ से आगे बढ़े इस तरह से, फिर हमने पीछे चला गया, मतलब पहले हमने प्लस फिर माइनस। जबकि जब पहले वाले क्वेश्चन में वहां पे क्या था, लेफ्ट था फिर राइट था। यहाँ पे देखिए 8th टू द लेफ्ट लिखा था, फिर 5th लेटर फ्रॉम राइट लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया था, राइट से 5 आए, फिर हमने वहां से आगे बढ़ के और 8 इधर गए, तो पहले प्लस किया फिर प्लस किया। दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है? जब दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिखा था तो हमने क्या किया, पहले राइट से इधर लिया, फिर उसका लेफ्ट मतलब फिर हम उधर से गए, तो हमने क्या किया, पहले 5 फिर वहां से और 8 ऐड कर दिया, तो टोटल 5 8 कितना हुआ 13, तो पीछे से 13 जहां पे पहुंचा वो आपका अल्फाबेट हो गया। लेकिन जब आपका दोनों में लेफ्ट लेफ्ट लिखा हुआ था, हमने क्या किया, पहले 8 आगे गए, फिर दोस्तों वहां से लेफ्ट पीछे गए, तो पहले +8 किए फिर -5 किए, तो 3 आया, तो तीसरा लेटर जो है वो आपका आंसर हुआ। ठीक, अब दोस्तों देखिए उसी तरह मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको राइट राइट लिखा हो, राइट मतलब 9th राइट फ्रॉम 4th राइट ऑफ अल्फाबेट सीरीज। ठीक, 9th राइट फ्रॉम 4th राइट ऑफ अल्फाबेट सीरीज। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखिए दोनों राइट है, इधर राइट है इधर भी राइट है, तो राइट से शुरू करेंगे। 4th राइट ऑफ अल्फाबेट सीरीज कौन सा है, आपका W है। उसके बाद फिर क्या बोला है, वहां से दोस्तों आपका फिर 9th राइट फ्रॉम, तो यहां से 9th राइट मतलब फिर इधर जाएंगे, तो इधर पॉसिबल नहीं है आपका, जेड के बाद फिर आगे। ठीक, तो चलिए इसको क्या करते हैं, मैं इसको 4th ले लेता हूँ, ये 4th और ये 9th करता हूँ। ठीक, तो 9th राइट ऑफ अल्फाबेट सीरीज, 9th राइट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर, ये 9th हो गया। अब उसके बाद 4th राइट फ्रॉम, जो अल्फाबेट हमें मिला अभी आर, उसका 4th राइट मतलब हम यहां से गए फिर यहां से राइट जाएंगे, STUV, तो आपका आंसर आ गया भी। देख रहे हैं हमने क्या किया दोस्तों, यहां से पीछे गए, राइट से बोला था, राइट से 9, तो यहां से 9 गए, फिर हमने फिर से बोला उसका राइट, तो फिर हम इधर से फिर आगे बढ़ गए, तो पहले हमने प्लस किया फिर माइनस किया। ठीक, तो जहां भी देख रहे हैं दोस्तों राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट लिखा हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, पहले प्लस कर रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं, और जहां पे आपका लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट लिखा होगा वहां पे हम दोनों को प्लस करेंगे। ठीक, समझ में आ गया कि ये कैसे हो रहा है, हम कैसे निकाल रहे हैं। जब राइट राइट बोल रहा है तो पहले हम दोस्तों राइट की ओर जा रहे हैं, फिर उसके राइट जब चले जा रहे हैं इधर, तो आपका क्या हो रहा है, तो आपका पहले प्लस कर रहे हैं, राइट से हमने प्लस किया, उसके बाद फिर माइनस चले गए। लेफ्ट लेफ्ट बोल रहा है तो दोस्तों हमने लेफ्ट से कैलकुलेट किया, फिर उस लेटर का फिर लेफ्ट कर रहे हैं, तो फिर हम पीछे आ जा रहे हैं, तो प्लस माइनस हो जा रहा है। लेकिन जब लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट होगा तो देखिए लेफ्ट राइट में क्या होगा, लेफ्ट से कैलकुलेट कीजिएगा, फिर उसका राइट मतलब राइट इधर ही है, तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, तो लेफ्ट राइट में आप प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, उसी तरह राइट लेफ्ट में क्या होगा, राइट से आप कैलकुलेट करेंगे इस तरह, और फिर जब लेफ्ट बोलेगा तो आपका लेफ्ट इसी तो और है, तो आप फिर यहां से पीछे चले आएंगे, तो क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सीखने वाली यह बात है कि जहां दोस्तों आपको लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट दिया हो वहां पे क्या करना है, आपको माइनस करना है। जहां पे आपको लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट लिखा हो वहां पे आपको प्लस करना है। ठीक, अभी इसको हम अप्लाई करके बताते हैं कि ये किस तरह से यूज होता है।
देखिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक, बहुत आसान है, बस आपको समझने का जरूरत है यहाँ पे कि किस तरह से हो रहा है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट में क्यों माइनस और क्यों प्लस होता है, तरीका तो कोई बता देगा कि ऐसा होता है, लेकिन किस लिए होता है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कैसे होता है ये, ठीक। अब दोस्तों इसको हम अप्लाई करते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे नया नया एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम थोड़ा ये करते हैं, लेफ्ट राइट और नंबर को चेंज करते जाएंगे और हम निकालते जाएंगे, ठीक। और दोस्तों आप ईज से यूज करके आप बताइएगा कि उसका कौन सा अल्फ़ाबेट है, हम बस नंबर बता देंगे, उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट है ईज से बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक। तो पहले है, पहला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको यहाँ पे कि 6th टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ अल्फाबेट सीरीज, ठीक। 6 टू द लेफ्ट ऑफ 15 लेटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ अल्फाबेट सीरीज। अब दोस्तों जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, आप क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। माइनस किसको किसके साथ कीजिएगा, यहाँ पे ये है जो आपका सेकंड में लिखा था ना, सेकंड में सेकंड वाला जो लिखा हुआ है, हर वक्त वहां से आप शुरू कीजिएगा, आपका रेफरेंस पॉइंट वो होना चाहिए, ठीक। तो सेकंड में आपका लेफ्ट लिखा है, यहां से आप प्लस माइनस कीजिएगा, तो आपका सेकंड में 15 है, तो आप क्या कीजिएगा 15 माइनस 6 कर दीजिएगा, 9 आया। अब आप कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, पीछे से कि आगे से, वो पता कैसे करेंगे, वो दोस्तों आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, सेकंड में जो लिखा है लेफ्ट, तो 9 लेफ्ट। तो अल्फाबेट से दोस्तों जब लेफ्ट से शुरू करेंगे ABCD, लेफ्ट से तो ABCD लिखा होगा, और राइट ओर से पीछे ओर से होगा Z से शुरू होगा, ठीक। तो आपका 9 लेफ्ट कौन सा होगा, ABCDEF, आपका EJ, J आपका 10 होता है, तो यहाँ पे आपका होगा, तो 9 लेफ्ट होगा आपका I, ठीक। समझ में आया। आपको क्या करना है, जहां भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, आप क्या कीजिएगा, जो सेकंड में जो आपका लिखा होगा, सेकंड में उसको आप रेफरेंस लीजिएगा, उसका जो लिखा हुआ है नंबर 15, उसको आप माइनस कीजिएगा फर्स्ट वाले के साथ, -6, तब का 9 आ गया। अब आपको ये जानना है कि आप आगे से करेंगे या पीछे से करेंगे, ठीक। तो उसके लिए रेफरेंस भी आप इसी को लीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 9 लेफ्ट कर दीजिएगा, तो 9 लेफ्ट कौन सा होगा आपका, ABCD से A से शुरू होगा, 9 लेफ्ट आपका I में आएगा, ठीक। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे अगर आपको राइट और राइट लिखा होता तो क्या करते, ये आपका राइट है और ये भी आपका राइट है, तो यहाँ पे दोस्तों सेम राइट राइट, दोनों राइट राइट लिखा हुआ है, माइनस करना है, 15 माइनस 6 क्या होगा 9। लेकिन दोस्तों कहाँ से, आगे से या पीछे से, रेफरेंस क्या है आपका राइट है, सेकंड में जो लिखा है राइट, तो मैं यहाँ पे 9R लिख दूंगा, मतलब राइट ओर से 9, राइट ओर से 9 कैसे निकालिएगा, या तो गिन के, या तो अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो होगा, क्या करेंगे, टोटल कितना लेटर है 26, तो एक ऐड कर दीजिएगा, 27 माइनस 9 क्या होगा, 27 माइनस 9 आपका 18, ठीक। अब 18 लेटर कौन सा है आपका अल्फाबेट में, 18 लेटर OPQR, तो आपका आंसर होगा R, ठीक। अब एक लेफ्ट राइट वाला देखते हैं, लेफ्ट राइट में कैसे होगा। सपोज यहां पे लिखा हुआ है 6th लेफ्ट 15th राइट, ठीक। लेफ्ट राइट में क्या करना है, हमें ऐड करना है, ऐड मतलब 6 प्लस 15, अब 15 प्लस 6 करो कि 6 प्लस 15 सो सेम है, माइनस में आपको क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड में उसको माइनस करना है पहले के साथ, ऐड में तो किसी के साथ भी कर सकते हैं, तो 15 प्लस 6 21 आ गया। 21 लेटर फ्रॉम कहाँ से, लेफ्ट या राइट, फ्रॉम राइट, जो भी सेकंड में लिखा होगा उसको, तो 21 फ्रॉम राइट। अब दोस्तों 21 फ्रॉम राइट का वहां से गिनते जाओगे ZYXWVUTR, नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही 27 माइनस 21 कर देंगे, आ जाएगा आपका 6th, तो 6th लेटर ऑफ द अल्फाबेट सीरीज कौन सा है,
आपका F। तो आंसर होगा आपका F। अभी लग रहा है थोड़ा थोड़ा आसान, सीखने पर आसानी लगता है, नहीं जब पता नहीं होता तब हमें मुश्किल लगता है। अब यहाँ पे इसी को अगर मैं यहाँ पे राइट लिखूं, ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट, तो कैसे करेंगे? क्या करना है? सेम 15 + 6 करना है, वही 21 होगा, लेकिन कहाँ से होगा? आपका लेफ्ट ओर से। ठीक, सेकंड में आपका लेफ्ट लिखा है तो ये आपका लेफ्ट ओर से होगा, तो 21 फ्रॉम लेफ्ट साइड कौन सा होगा? EJOT, EJOT, T आपका 20 है तो 21 क्या होगा? आपका U। आंसर होगा आपका U। ठीक, समझ में आ गया कैसे करना है इस तरह का क्वेश्चन को, जहां दोस्तों अल्फाबेट सीरीज दिया है और इस तरह से लेफ्ट राइट लिखा है, तो लेफ्ट लेफ्ट में माइनस करना है, राइट राइट में माइनस करना है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट में प्लस करना है। अब कौन से साइड से आप शुरू करेंगे गिनना, वो कैसे पता चलेगा? जो आपका सेकंड में लिखा है वो, सेकंड में अगर आपका लेफ्ट है तो लेफ्ट से शुरू कीजिएगा, सेकंड में राइट है तो राइट से शुरू कीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका एक तरीका अल्फाबेट सीरीज का, जहां पे लेफ्ट राइट लिखा हो तो हम कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करो तो थोड़ा प्रैक्टिस होगा, क्योंकि खुद से कर रहे हो कि नहीं तो पता नहीं, मैं ही दे देता हूं तो कुछ प्रैक्टिस होता रहेगा। नहीं, जैसे क्वेश्चन देता हूं, मैं बस लिख दे रहा हूं, ठीक है, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं। जैसे आपको अगर दिया है यहाँ पे 8 लेफ्ट 9 राइट, 9 राइट 10 राइट, उसके बाद 5 राइट 21 लेफ्ट, फिर 6 लेफ्ट 15 राइट 15 लेफ्ट 21 लेफ्ट। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन होगा आपका, विच लेटर विल बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट ऑफ अल्फाबेट सीरीज। समझ में आ रहा है ना? आपका सेंटेंस बनेगा इस तरह, विच लेटर विल बी, जो भी है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 8th है, विल बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट ऑफ अल्फाबेट सीरीज। तो आपका सेंटेंस इस तरह से बनेगा। ठीक, विच लेटर विल बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट ऑफ अल्फाबेट सीरीज। मैं इसको चेंज कर रहा हूं बस, 8th यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे 9th और यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे 8L 9R है, मतलब इस तरह से 9R 10R, मतलब 9th टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट ऑफ अल्फाबेट सीरीज। ठीक, तो सेंटेंस समझ गए। अब दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 8th लेफ्ट 9th राइट, क्या करना है? लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट राइट में आपको ऐड करना है, 8 + 9 क्या होगा? 17। कहाँ से गिनना है आपको? जो आपका सेकंड में लिखा होगा राइट, तो 17 फ्रॉम द राइट, 17 फ्रॉम द राइट क्या होगा आपका? 27 - 17, मतलब 10 फ्रॉम द लेफ्ट, 10 फ्रॉम द लेफ्ट क्या? J। नेक्स्ट आपका 9R 10R, 9R 10R क्या है? दोनों राइट राइट है, तो आपको क्या करना है? माइनस करना है सेकंड से पहला, 10 - 9 आपका हो गया 1। ठीक, अब 1 दोस्तों, 1 क्या है? 1 फ्रॉम द कहाँ से? राइट। अब इसके भी 27 मत करना, 1 फ्रॉम द राइट कौन सा है? पहला वाला Z। ठीक, नेक्स्ट आपका 5R 21L, ये क्या होगा? 5R 21L, दोनों को ऐड करना है, 21 + 5 आपका आ जाएगा 26, 26 फ्रॉम द कहाँ से? लेफ्ट साइड से, 26 फ्रॉम लेफ्ट साइड कौन सा है? आखिरी वाला लेटर Z। 6 लेफ्ट 15R, वही ऐड करना है, 6 + 15 क्या होगा? 21 फ्रॉम कहाँ से? आपका राइट साइड से, राइट साइड से 21। तो कैसे करेंगे? 27 - 21 करेंगे, 27 - 21
आ गया आपका 6, तो 6 फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है, 6 फ्रॉम द लेफ्ट है आपका F। ठीक, नेक्स्ट है 15L 21L, क्या करना है, माइनस करना है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, 21 माइनस 15 क्या होगा 6, 6 फ्रॉम कहाँ से, 6 फ्रॉम लेफ्ट साइड, 6 फ्रॉम लेफ्ट साइड आपका होगा वही F। बस क्लियर, समझ में आ गया कैसे करना है। थोड़ा सा मिसलेनियस देता हूँ, ठीक, वहां पे देखिए क्या करना है आपका दोस्तों। जो अल्फाबेट सीरीज होता है ना, आपको लगता है कि जेड में खत्म हो जाता है, एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि और कुछ कैसे करना है। अगर आपको इस तरह से दिया हो तो, जैसे अगर आपको दिया है कि यहाँ पे 12L और 17R, ठीक, या तो आपको दिया होगा सपोज 7L और यहाँ से 5L, या आपको 12R 5R। तो ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो और थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा। यहाँ पे आपको देखिए पहला वाला ट्राई कीजिए कैसे करेंगे। ऐड तो करना है, वो तो हम आपको पता ही है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब L और R दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है वो देखिए। जैसे दोस्तों आपका अर्थ आपका एक तो गोल है ना, पहले लोग तो बोलते थे फ्लैट है, लेकिन एक्चुअली राउंड शेप में है, स्फीयर शेप में। वैसे आपका जो अल्फाबेट सीरीज है ना, आप सोचते होंगे कि खत्म हो जाएगा जेड के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका क्या होगा, ये ना एक लूप टाइप का है। जैसे आपका ए बी सी डी करके यहाँ पे भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कर दिए, उसके बाद क्या होगा, ये फिर से आप सोच लीजिए कि जेड के बाद फिर से ए बी सी डी करके एक्स वाई जेड, इस तरह से ये एक लूप है। और यहाँ से पहले क्या आएगा आपका जेड वाई एक्स डब्ल्यू करके, इस तरह से एक लूप में चलता जाएगा। ठीक ये कभी नेवर एंडिंग वाला लूप है, समझ लीजिए। तब उस केस में क्या होगा, आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, जैसे 12L 17R है। अब दोस्तों यहाँ पे आप अगर ऐड करेंगे तो आएगा आपका 29। तो आप बोलिएगा 29 तो होता ही नहीं है, आपको तो 26 आता है, 26 वाला तो खत्म हो गया और कुछ है नहीं, तो ये नॉन ऑफ द एबव या ऐसा कुछ मार दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 29 मतलब क्या होगा आपका, आप क्या करेंगे 26 के बाद फिर से आप शुरू कीजिएगा 3, 1 2 3, 27 28 29। तो आपको 29 वाला जो लेटर होगा वो क्या होगा, वो आपका आएगा सी। तो जो भी आपका दोस्तों 26 से कुछ आगे आया, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको जो भी ये नंबर मिला उसको 26 से माइनस कर देना है। 29 माइनस 26 कर दीजिएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 में आपका जो भी है वो आपका लेटर होगा। ठीक लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, बोला क्या 12L 17R। 17R मतलब आपका 29 तो हो गया। 29 कहाँ से गिनेंगे आप, 29 गिनेंगे आप राइट साइड से। जब राइट साइड से आप गिनेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जहां भी आपको 26 से ज्यादा मिलेगा आप पहले क्या कीजिएगा, 26 से माइनस कर दीजिएगा। ठीक, तो 26 से माइनस करेंगे तो आपका 3 बचेगा। ठीक, 3 बचने पर क्या करना है, आपका 26 तो खत्म हो गया ए से, फिर आपका 3 जेड वाई एक्स, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा एक्स। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7L 5L। यहाँ पे क्या कीजिएगा, माइनस करना है, दोनों L है, तो यहाँ पे आपको जो आपका कहाँ से किसको माइनस करना है, 5 को फिर 7 के साथ, तो 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 कितना आया, -2। ठीक, अब -2 कौन सा होगा वो देखना है हमें। -2 फ्रॉम कहाँ से, सेकंड में क्या है, लेफ्ट है, तो आपका लेफ्ट होगा। ठीक, -2 फ्रॉम लेफ्ट मतलब आपका आएगा यहाँ पे, आप सोचेंगे कि -2 मतलब फ्रॉम लेफ्ट मतलब ये जेड वाई, आंसर बोलेंगे वाई, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है ये जब 1, ये आपका 1
2 3 4 करके यहाँ पे आपका 23 24 25 26 हो गया। तो ये फिर 27 28 29 शुरू होगा। और इधर क्या होगा आपका 1 का -1 नहीं आएगा, ये आपका आएगा 0 -1 -2 -3 करके। ठीक, तो -2 में आपका कौन सा आएगा, -2 में आपका x आएगा। समझे? तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको -2 आ रहा है तो आपका आंसर होगा x। अगर आप देखेंगे भी तो क्या होगा, पहले बोला फिफ्थ लेफ्ट कौन सा आपका अल्फाबेट आपका है, ई है। ठीक, वहां से फिर 7 लेफ्ट करना है। 7 लेफ्ट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 आ गया x, आंसर x आ गया। ठीक, तो दोस्तों जब आप पीछे जाएंगे तो क्या करना है, z है आपका 0 y -1 x -2। जब आगे बढ़ेंगे तो 26 के बाद आपका a आएगा 27 28 29, इस तरह से आगे बढ़ेंगे और पीछे इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 12r 5r, क्या करना है, माइनस करना है 5r और 12r। सही, तो यहाँ पे कैसे होगा 5 - 12, 5 - 12 कितना आएगा, ये आपका आ गया -7। कहाँ से, -7 फ्रॉम राइट, -7 फ्रॉम राइट। अब जब -7 होगा ना दोस्तों, तो पहले आप जो भी खत्म होगा उसका 0 से शुरू कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे 26 आ गया, अब हमें यहाँ जाना है तो ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 करके जाइएगा। तो आपका 7 में आपका आएगा, एक्चुअली जो 8th लेटर है आपका, क्योंकि पहला लेटर ए को हमने 0 लिया है, तो जो 8th लेटर है वो आपका -7 में पहुंचेगा। तो -7 में क्या होगा, आपका आएगा FGH, आंसर होगा आपका H। करके देखते हैं 5R मतलब कौन सा होगा आपका B। ठीक, अब वहां से फिर 12R बोला है, उसका राइट से 12 1 2 3 4, ये 4 हुआ, 4 में ये खत्म हो गया। अब यहाँ से फिर और 8 बचा है, तो आपका 8 में जो पहुंचेगा 8वां वाला लेटर जो कि है आपका H, वो होगा आपका आंसर। ठीक, तो जहां भी दोस्तों आपको माइनस मिलेगा इस तरह से -2 फ्रॉम लेफ्ट या -5 फ्रॉम राइट, आप क्या कीजिएगा, जहां खत्म होगा उसके बाद 0 लीजिएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 कीजिएगा। ठीक, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? कि और एक दो एग्जांपल दूं समझने के लिए, और एक दो एग्जांपल दे ही देता हूँ, नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है आप लोग को, तो चलिए देखते हैं और एक दो एग्जांपल करके, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा सारा। जैसे ठीक है, ये कीजिए 12L 4L, फिर आपका 12R 20L 15R 25 होने से नहीं होगा, यहाँ पे आपका मैं लेता हूँ 2R, और आपका मैं एक लेता हूँ 23 लेफ्ट 24 राइट। ठीक, चलिए इसको कीजिए सॉल्व। पहला वाला क्या है, LL है, क्या करना है, माइनस करना है। 4 - 12 क्या होगा, -8 फ्रॉम कहाँ से, लेफ्ट साइड से। ठीक, -8 फ्रॉम लेफ्ट साइड से मतलब आपका ए जो है, ए आपका 1 है, तो जेड आपका क्या होगा 0। ठीक, तो 0 फिर -1 -2 -2 करके इस तरह से -8 तक लेना है। तो कौन सा होगा, 9th फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब 9th फ्रॉम द राइट हैंड। 9th फ्रॉम द राइट हैंड में आपका कौन सा होगा 27 - 9 आपका 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा है आपका OPQR, तो आंसर होगा आपका R। समझ में आया? -8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, -8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये आपका 1 है, Z 0 Y 1 फिर X 2, उस तरह से करके आपका जो पीछे से आपका 9th में पहुंचेगा वो वाला आपका होगा 9th फ्रॉम द राइट साइड। 9th फ्रॉम द राइट साइड मतलब 27 - 9
क्या हुआ 18, 18 लेफ्ट, 18 लेफ्ट आपका आर आ गया। ठीक, नेक्स्ट आपका 12R 20L ऐड करना है। ऐड करने पे क्या होगा ये 32, क्या करना है -26 कर दो। ठीक, -26 कर दोगे तो आपका आ जाएगा ये 6। तो जेड के बाद ABCDEF जो छठा वाला आपका अल्फाबेट है वो आपका कौन सा होगा F। 12R 2R क्या करना है माइनस करना है 2 माइनस 15 -13 फ्रॉम राइट साइड, -13 फ्रॉम राइट साइड। तो क्या होगा आपका उस आगे बढ़ते जाना है। ठीक, तो 14 फ्रॉम द लेफ्ट साइड होगा, -13 फ्रॉम द राइट से मतलब 14 फ्रॉम द लेफ्ट साइड होगा। 14 फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा आपका ई जो टी, तो ओ से पहले आपका एन। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका 23L 24R क्या करना है ऐड कर देना है दोनों को, आपका आ जाएगा 47 फ्रॉम द राइट साइड, है ना। 47 फ्रॉम द राइट साइड मतलब 26 तो खत्म होगा यहाँ पे, उसके बाद फिर से शुरू होगा तो -26 कर देंगे, ये आपका 1 और ये 2। तो यहाँ से जब राइट साइड से हम करेंगे तो यहाँ पे आपका 26A तक खत्म हो जाएगा, फिर आपका शुरू होगा ZYX, तो 21 फ्रॉम द राइट साइड आएगा। 21 फ्रॉम द राइट साइड कौन सा है 27 -21 6 फ्रॉम द लेफ्ट साइड जो है आपका F। समझ में आ रहा है तो जरा कंफ्यूजिंग लग रहा है, अब तो समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस वही समझना है जहाँ पे आपको माइनस आया ना तो माइनस में क्या करना है आपको फिर 0 1 2 3 4 करके करना है। जहाँ पे आपको इस तरह से 47 आया -26 कर देना है और फिर देख लेना है कि कहाँ से आपको वो गिनना है। ठीक, जहाँ से आपको गिनना है पहले -26 करके जहाँ से गिनना है वो आपको निकाल लेना है। तो ये आपका लेफ्ट राइट वाला खत्म हुआ। अब नेक्स्ट जो आपको पूछता है वो आपको कुछ इस तरह से पूछता है कि जैसे लेटर एग्जैक्टली बिटवीन 8th letter from left hand and 18th letter from left hand। ठीक, तो यहाँ पे आपको कैसे करना है आपका दोस्तों लेटर बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 8th लेटर फ्रॉम राइट हैंड। तो यहाँ पे आपको ये क्या करना है, जैसे इसका मैं देखता हूँ आपको बताता हूँ क्या करना है। 8th फ्रॉम लेफ्ट कौन सा होगा आपका H और 18th फ्रॉम लेफ्ट कौन सा होगा आपका OPQR। 18th फ्रॉम लेफ्ट R आ गया। अब इन दोनों में क्या क्या है IJKLMNOPQ। ठीक, कितना लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है। तो बीच वाला कौन सा होगा 5वां लेटर कौन सा होगा 1 2 3 4 5, आंसर आएगा आपका M। तो हर बार क्या इतना कैलकुलेट करना है हम लोग को, पहले दोनों का निकालो फिर बीच में कितना लेटर है उसे भी काउंट करके निकालो। ऐसे तो हमें नहीं करना है, उतना टाइम तो हमें मिलेगा नहीं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो दिया है यहाँ पे 8th और यहाँ पे 18th दोनों को ऐड करके बाय 2 कर दो, एवरेज निकाल दो। एवरेज इक्वल्स 8 + 18/2, ये क्या है 26/2 आ गया 13। तो
तो आपका 13th लेटर जो होगा वो आपका आंसर होगा। 13th लेटर कौन सा है आपका? जे, के एल एम। जे आपका 10 है, के एल एम, तो आंसर हो गया आपका एम। ठीक, अब दोस्तों वही आपका अगर यहाँ पे आपको दिया होता ये राइट और ये भी आपका राइट, तो आप क्या करते? वही 8 फ्रॉम द राइट निकालते और फिर 18 फ्रॉम द राइट निकालते, फिर दोनों का बीच करते। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वही करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज 13 निकला। अब यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट बोला था तो आप यहाँ से लेफ्ट कर रहे थे, लेफ्ट से हमने निकाला तो एम निकला। अब यहाँ पे दोनों राइट लिखा है तो हमें निकालना है 13 फ्रॉम राइट। 13 फ्रॉम राइट कौन सा होगा? हमें क्या पता, 27 से माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 14। तो 14 फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगा। 14 फ्रॉम लेफ्ट कौन सा है आपका? एन। तो आंसर आ जाएगा आपका एन। ठीक, और वही दोस्तों अगर आपको यहाँ पे ये आपका कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे अगर आपको एक लेफ्ट और एक राइट दिया होता तो आप क्या करते? 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम राइट हैंड। यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी एक को कन्वर्ट कर देना है लेफ्ट या राइट में, जो आपको इजी लगे। हमें इजी लगता है लेफ्ट साइड से, तो हम जो भी राइट लिखा होगा उसको लेफ्ट कर देंगे, फिर उसका एवरेज निकाल के लेफ्ट साइड से निकाल देंगे। जैसे 18 लेटर फ्रॉम राइट बोला है तो 18 लेटर फ्रॉम राइट मतलब कहाँ से लेफ्ट? आपका 27 माइनस 18, 27 माइनस 18, 27 माइनस 18 आ गया 9th। तो ये आपका आ गया 9th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 18 लेटर फ्रॉम जो राइट है उसका मतलब है आपका कि ये है आपका 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब क्या हो गया? 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दोनों आपको लेफ्ट लेफ्ट मिल गया। अब हमें क्या करना है? दोनों का बीच में कौन सा है? 8 प्लस 9/2 जो कि आपका आएगा 8.5। 8.5 तो होता नहीं है, तो हमें क्या लिखना है? दोनों 8 और 9 दोनों लेटर हमें लिखना है। 8 में क्या आता है आपका? आपका आएगा ये H और I। ठीक, दोस्तों कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा हो इन बिटवीन तो आपको पहले कन्वर्ट कर देना है लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट में, फिर उसका दोनों को ऐड करके एवरेज निकालिए। और एवरेज पे दोस्तों अगर दोनों राइट राइट कर रहे हैं तो आपको राइट ओर से कैलकुलेट करना है, दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो आपको लेफ्ट ओर से वो गिनते जाना है। सही, तभी कुछ इसका भी एक दो एग्जाम्पल यूज तभी क्या करते हैं, इसका भी एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको इसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, कैसे करना है समझ जाइएगा। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्या आपको ये टॉपिक? देखो प्रैक्टिस करोगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा वैसे, लेकिन जो मैंने बताया उसको समझो कि मैं कैसे कर रहा हूं, तभी आप आसानी से उसको कर पाओगे। ठीक, जैसे आपको लेटर बिटवीन अगर आपको दिया है यहाँ पे 12th लेफ्ट और 13 राइट, फिर दिया है 5 लेफ्ट 18th लेफ्ट और 7th राइट 21 राइट, फिर और दिया है 13 राइट 12 लेफ्ट। ठीक, तो लेटर बिटवीन इंट्रा कौन सा लेटर है बोलने से कैसे निकालेंगे? लेफ्ट और राइट बोला है, हमें क्या करना है? इधर लेफ्ट या राइट में हम कन्वर्ट कर देना है दोनों को। यूजुअली हम लेफ्ट साइड में करते हैं, तो 13 राइट मतलब कौन सा है आपका? लेफ्ट में कर देंगे इसको, तो 27 माइनस 13 हो जाएगा। 27 माइनस 13 या फिर क्या आएगा? 14 लेफ्ट। तो 14 लेफ्ट कौन सा होगा? अगर 14 लेफ्ट और 12 लेफ्ट के बीच वाला जो लेटर है वो आपका आएगा 14 प्लस 12 26, 26/2, 14 प्लस 12/2 आपका आएगा 13 फ्रॉम लेफ्ट। 13 फ्रॉम लेफ्ट है आपका कौन सा? JKLM। ठीक, नेक्स्ट है 5L 18L। 5L और 18L इसको कैसे करोगे? दोनों लेफ्ट लेफ्ट है
दोनों को ऐड कर देना है। तो 18 प्लस 5 23/2 क्या है आपका 11.5। सही, 11.5 मतलब हमें दोनों को लिखना है, 11th वाला भी और 12th वाला भी। तो 11th वाला लेटर कौन सा है आपका के, 12th वाला एल। तो आंसर होगा के और एल। नेक्स्ट है 7R 21R, दोनों राइट साइड है तो दोनों को ऐड कर देना है, मतलब एवरेज निकाल देना है। 21 प्लस 7/2 28/2 आपका आ गया 14। 14 फ्रॉम कहाँ से, राइट साइड से 14, राइट साइड से 14 मतलब 27 माइनस 14 13 फ्रॉम लेफ्ट साइड क्या होगा एम। 13R 12L क्या करेंगे, वही हम राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यह आपका 27 माइनस 13 आपका आ जाएगा 14 फ्रॉम लेफ्ट साइड। 14 प्लस 12 फिर कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे। 14 प्लस 12 26/2 आपका आ गया 13, 13 फ्रॉम लेफ्ट साइड। आंसर होगा आपका एम। ठीक, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ गए। तो हमने अभी दो तरीके का क्वेश्चन सीखा। एक है आपका व्हिच लेटर विल बी, कुछ भी नंबर हो, सपोज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 5th टू द राइट in the alphabet series। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा हमने सीखा which letter will be in between 12th from the left and 13th from the right of alphabet series। तो ये दो टाइप का हमने अभी पढ़ा। ठीक, पहले में हम क्या सीखे कि लेफ्ट लेफ्ट अगर होगा या राइट राइट होगा तो हमें माइनस करना है, और लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट करना है तो हमें प्लस करना है। लेकिन आपको गिनना कहाँ से है, वो कैसे जानेंगे, जो आपका सेकंड में लिखा होगा उसको आपको रेफरेंस लेके करना है। उसी तरह आपका अगर इन बिटवीन लिखा होगा कहीं भी कि बिटवीन निकालना है तो आप क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, अगर आपको लेफ्ट लेफ्ट दिया है, लेफ्ट लेफ्ट दिया है तो एवरेज निकाल के फ्रॉम द लेफ्ट साइड कैलकुलेट करना है, मतलब गिनना है। और अगर राइट राइट लिखा है तो आपको एवरेज निकाल के फ्रॉम द राइट साइड उसको गिनना है। और अगर लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट लिखा हुआ है तो वो क्या करना है, जो राइट है दोस्तों उसको आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर उसको कन्वर्ट कैसे कर देते हैं हम, 27 से माइनस कर दीजिएगा। ठीक, अब कन्वर्ट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, फिर एवरेज निकालेंगे। जो एवरेज निकला उसको फिर लेफ्ट साइड से गिनना शुरू कीजिएगा। सही, तो ये दो तरीका आपका ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये दोनों मेन तरीका मैंने बता दिया। अब चलिए आपका जो अल्फ़ाबेट का सीरीज है उसमें कुछ चेंज करेगा, तरीका आपका यही होगा जो आपको किस तरह से निकालना है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट बिटवीन में कैसे निकालना ही होगा। अब जो आपका अल्फ़ाबेट का सीरीज है अगर वो ए से जेड ना दे के आपको कुछ उल्टा टाइप का दे दे तो आप क्या कीजिएगा, तो वो भी हम सीखेंगे। ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा है, नहीं थोड़ा टॉपिक भी ऐसा ही है, सीखने वाला समझने वाला, इससे थोड़ा लंबा होगा और ज़्यादा नहीं है। अभी दोस्तों मेन तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से सॉल्व करना है। अब उसी तरीके को बस यूज करना है आपको। अभी आपके पास सीरीज में चेंज होगा। जैसे अगर आपका फॉरवर्ड वाला सीरीज में क्या था, ऐसे ए बी सी डी करके डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो अभी जो हम लोग कर रहे थे सॉल्व, आप मान रहे थे कि आपका जो आपका सीरीज है अल्फाबेट सीरीज वो इस तरह से, लेकिन वो क्या बोल देगा कि ये रिवर्स वाला अल्फाबेट सीरीज है, जेड वाई एक्स
डी सी बी ए। इस तरह से आपको दे सकता है। यहाँ पे आपको करना हो तो आप क्या करेंगे, वही सेम वहाँ पे दोस्तों हम क्या करते थे, हर वक्त लेफ्ट का रेफरेंस लेते थे हम लोग, तो क्योंकि हमें आसानी होता था ए से कैलकुलेट करने के लिए। कुछ भी दे, अगर राइट से हमें कुछ मिला, मतलब 17 राइट लिखा है तो हम 27 से माइनस कर देते थे, 10 हो गया, 10 फ्रॉम द लेफ्ट हम गिन लेते थे। ठीक, तो यहाँ पे लेकिन अगर आपको रिवर्स वाला दिया है तो आप क्या कीजिएगा, आपको हर वक्त राइट से गिनना है। आपको अगर कहीं पे भी आंसर लेफ्ट से मिले तो वो डिफिकल्ट होगा, तो आप उसको राइट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक, जैसे मैं आपका रिवर्स वाले में सपोज क्वेश्चन देता हूँ, वही लेफ्ट साइड वाला कि 21 लेफ्ट और फिर 3 राइट, फिर आपका 14L 18L 13 राइट और यहाँ पे 23 राइट, फिर आपको 24L 6R और 17R, यहाँ से आपको मैं देता हूँ 2R। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको सेम जो कॉन्सेप्ट था वही करना है। लेफ्ट और राइट में आपको ऐड कर देना है। ऐड करने से क्या होगा, ये आपका 24 फ्रॉम कौन सा साइड, फ्रॉम राइट साइड। ठीक, 24 फ्रॉम राइट साइड कौन सा होगा, राइट इधर से आता है ABCD, तो आपका इजी होगा। 24 फ्रॉम राइट क्या होगा, फिर आपका 20 में आपका T आएगा, T फिर UVWX, तो ये आपका X हो जाएगा। नेक्स्ट 14L 18L, यहाँ पे क्या करना है, आपको माइनस करना है, 18 माइनस 14 4L, 4L मतलब इधर से लेफ्ट से, तो लेफ्ट साइड में डिफिकल्ट होता है, हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में डिफिकल्ट तब होगा जब ये रिवर्स में होगा। फॉरवर्ड में हमें इजी होता है, रिवर्स हमें लेफ्ट में डिफिकल्ट होगा, ZYX, क्योंकि हमें उल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम वही करेंगे, 27 माइनस 4 कर देंगे, आपका आएगा 23 फ्रॉम लेफ्ट साइड, 23 फ्रॉम द लेफ्ट साइड कौन सा आएगा, आपका TUVW। ठीक, नेक्स्ट है आपका 13R 23R, इसमें क्या करेंगे, वही माइनस 23 माइनस 13 आपका आ जाएगा 10R। 10R मतलब राइट साइड से 10 कौन सा होगा, ABCD से 10 मतलब आपका J। नेक्स्ट आपका 24L 6R प्लस करना है, प्लस होगा तो ये आपका आ जाएगा 30 फ्रॉम द राइट साइड। ठीक, अब फिर ये उस टाइप का आ गया 30 फ्रॉम द राइट साइड, मतलब क्या करेंगे, माइनस 26 कर दीजिएगा, तो 4 आ गया। ठीक, अब ये तो रिवर्स में चल रहा है आपका, तो A से आपका यहाँ पे Z है, तो आपका 26 फ्रॉम द राइट साइड में Z खत्म हो जाएगा, फिर इधर शुरू होगा, इधर क्या होगा, फिर A B C D, तो आंसर क्या होगा आपका D। नेक्स्ट है आपका 17R 2R, मतलब 2 माइनस 17 मतलब ये माइनस 15 फ्रॉम द राइट साइड, माइनस 15 फ्रॉम द राइट साइड। तो कैसे करोगे, यहाँ पे A है, उसके बाद फिर कौन सा शुरू होगा आपका, वही Z Y X इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, इस तरह से माइनस 15 कौन सा होगा आपका 16th वाला। ठीक, तो 16th वाला पीछे से, मतलब हमें क्या करना है, 27 माइनस 16 कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा 11 फ्रॉम लेफ्ट साइड, 11 फ्रॉम द मतलब 11 फ्रॉम द आपका A साइड से, ABCD से, तो वो कौन सा होगा, वो आपका आ जाएगा J, आपका आ जाएगा K। ठीक, तो तरीका आपने समझ लिया कैसे करना है। अगर माइनस आया या 26 से बड़ा आया तो क्या करना है, चाहे कोई भी सीरीज हो, आपका तरीका हमेशा वही रहेगा। सही, तो दोस्तों हमने दो तरीका का पढ़ा अभी, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। ठीक, और सब में तरीका सेम है, वही लेफ्ट 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 राइट राइट लेफ्ट, वही सब क्वेश्चन आएगा। तो जो मैंने आपको बताया
किस तरह से अप्रोच करना है वो तरीका सेम रहेगा, बस आपका सीरीज चेंज होगा। जैसे अभी और एक नहीं और एक से दो टाइप का सीरीज है, जहां पे वो क्या बोलेगा, इफ अल्टरनेट अल्फाबेट्स आर डिलीटेड, ठीक। अगर बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम ए, अगर ए बोला तो या ए बोलेगा या बी बोलेगा। अगर हम ए का पढ़ेंगे तो ए में क्या होगा आपका, ए में दोस्तों आपको क्या करना है, सब ऑल्टरनेट को डिलीट कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे आपका सीरीज क्या बनेगा, आपका बनेगा ए तो डिलीट हो गया, तो नेक्स्ट बना आपका बी, फिर डी, एफ, एच, जे, एल, एन, पी, आर, टी, भी, एक्स, जेड, ठीक। समझ में आया? हमने दोस्तों अल्टरनेट अल्फाबेट को डिलीट कर दिया है, तो आपका ए, सी, ई ये सब डिलीट हो गया, बचा आपका बी, डी, एफ, एच, जे, एल, एन, पी, आर, टी, भी, एक्स और जेड, सही। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह का लेफ्ट हैंड वाला कुछ एग्जाम्पल लेता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको दिया है सपोज, पहले आप यहाँ पे जान लीजिए कि टोटल नंबर लेटर्स कितने हैं। यहाँ पे वहाँ पे 26 होता है, यहाँ पे अल्टरनेट आपका तो सब कट गया, ए, सी, ई, ठीक। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना बचेगा, आपको टोटल बचेगा यहाँ पे 13 लेटर्स, ठीक। तो ये वाला जो सीरीज है उसमें आपका 13 लेटर है। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, हम सॉल्व करेंगे कि 2L, 13L, 3R, और यहाँ से अगर मैं लेता हूँ 12R, फिर 4L, 5R, 9R, और यहाँ से 12R, फिर 5R और 6L, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कैसे करेंगे, सेम आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा जैसे हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट है तो माइनस करना है, 13 माइनस 2 क्या होगा 11 फ्रॉम द कौन सा साइड, लेफ्ट साइड। अब 11 फ्रॉम द लेफ्ट साइड दोस्तों आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कौन सा है, या तो गिनिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भी आया तो आंसर भी होगा। लेकिन दोस्तों क्या एग्जाम में इतना टाइम है हमारे पास कि पूरा लिख के हम गिनेंगे, नहीं। क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए, अगर आप अल्फाबेट सीरीज में ले, ए आपका 1 होता है, बी आपका 2, डी 4, ये आपका 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ठीक। 2 4 6 8 10 आ रहा है आपका। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे को लेफ्ट साइड से मिलेगा मैं इसको इंटू 2 कर दूंगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 22 इन द एक्चुअल अल्फाबेट सीरीज में जो है ना वो वाला आपको निकालना है। एक्चुअल में कौन सा 22 में कौन सा आता है आपका, 20 में टी आता है, फिर 22 में आपका भी आता है, तो आंसर आपका भी हो गया। तो अगर इस तरह का आपको सीरीज मिला है तो आपको क्या करना है, जो भी निकालिए उसको फिर इंटू 2 कर दीजिएगा, ठीक। इंटू 2 करके एक्चुअल अल्फाबेट सीरीज में जो है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 3R 12R, आर है तो माइनस करना है, 12 माइनस 3, 9 फ्रॉम द कौन सा साइड, राइट साइड से, 9 फ्रॉम द राइट साइड। तो अब क्या कीजिएगा, 9 फ्रॉम द राइट साइड फिर से गिनेंगे, नहीं गिनेंगे, क्या करना है, देखिए हमें तो ऐसे उल्टा है तो उल्टे से हमें डिफिकल्ट होता है, हमें इजी होता है लेफ्ट साइड से करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल 13 लेटर्स है, ठीक। जैसे अगर मेरा 26 लेटर्स था वहाँ पे एक्चुअल अल्फाबेट सीरीज में, और मेरे को अगर बोलता था कोई भी कि 12 फ्रॉम द राइट साइड, तो मैं क्या करता था, जितना टोटल है 26 प्लस 1 कर देता था 27 माइनस 12 करके 15 निकलता था, 15 फ्रॉम द लेफ्ट साइड मेरे को इजी होता था, जो कि आपका आंसर ओ है। लेकिन यहाँ पे आपका 26 तो है नहीं, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 13 है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से गिनना ट्राई करूँगा तो क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे आपका 13 है, 13 प्लस 1 कर दूंगा 14 आ जाएगा,
14 माइनस 9 कर दूंगा तो ये आपका 5 आ गया फ्रॉम द लेफ्ट साइड। 5 फ्रॉम द लेफ्ट साइड मतलब इस सीरीज में 5, लेकिन एक्चुअल अल्फाबेट वाला सीरीज में क्या होगा 5 इंटू 2 10, जो कि अल्फाबेट सीरीज में कौन सा है जे। आंसर होगा आपका जे है 1 2 3 4 5। 5 फ्रॉम द लेफ्ट साइड जे आ रहा है, जे है। नेक्स्ट 4L 5R, एल आर है, ऐड कर देना है 4 + 5 9R, ठीक 9R राइट साइड से 9, तो वही करना है फिर से मेरे को 14 माइनस 9 जो कि यहाँ निकाला था 5 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फिर 5 इंटू 2 कर दूंगा तो 10 आ जाएगा, 10 इन द एक्चुअल अल्फाबेट सीरीज जो कि है आपका जे, ठीक। नेक्स्ट 9R 12R, 12 माइनस 9 3 फ्रॉम द राइट साइड, मतलब 14 माइनस 3 इक्वल्स 11 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। 11 फ्रॉम द लेफ्ट साइड कौन सा है 11 इंटू 2 करूंगा तो 22 इन द एक्चुअल अल्फाबेट सीरीज में 22 में कौन सा आता है TUV, आंसर होगा आपका भी। नेक्स्ट आपका 5R 6L, ऐड करना है दोनों को, R और L है 5 6 11 फ्रॉम द लेफ्ट साइड इंटू 2 कर देंगे तो 22 आ जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये आपका हो जाएगा आंसर भी, ठीक। समझ में आया दोस्तों, सीरीज आपका चेंज होगा लेकिन तरीका आपका सेम रहेगा। जो मैंने बताया था, जो भी तरीका करना है आपको लेफ्ट 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 राइट में प्लस करना है माइनस करना है, कहाँ आपको दोस्तों फिर 27 से माइनस करना है, यहाँ से आपको 14 से माइनस करना है, तो तरीका सारा सेम है, बस आपका सीरीज चेंज होता जाएगा और आपको थोड़ा वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। और एक दोस्तों ये जैसे आपका स्टार्टिंग फ्रॉम ए है ये सीरीज, अगर आपको और एक सीरीज दिया है जहाँ पे आपको बोल दे कि अल्टरनेट विल बी डिलीटेड बट स्टार्टिंग फ्रॉम बी, वो भी तो हो सकता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम बी से आपका डिलीट होता जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी, ठीक। तो आपका सीरीज चेंज हो जाएगा, तो आपका नया सीरीज जो बनेगा वो क्या बनेगा ACEMOQSUAUWY, ठीक। अब दोस्तों वहाँ पे आपका जो था प्लेस वैल्यू 2 4 6 8 था, यहाँ पे आपका प्लेस वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लेस वैल्यू है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, यहाँ भी आपका नंबर ऑफ लेटर्स 13 होंगे, ठीक। तो यहाँ भी अगर आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ, जैसे अगर आपको दिया है कि 5L 12L 7L 3R 4R 9R, और एक लेते हैं 12L, और 12L होने से नहीं होगा, मैं इसको करता हूँ, सपोज ये वाला है आपका 6L और 13L, ठीक। तो चलिए सॉल्व कीजिए, वही तरीका है। यहाँ पे 12 माइनस 5 आ गया 7 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 7 फ्रॉम द लेफ्ट साइड कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 7 आएगा M। अब गिनने पे M आ रहा है लेकिन एक्चुअल हम गिन नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, अगर इस तरह का सीरीज आया तो क्या करना है, जो भी आपका आएगा उसको दोस्तों इंटू 2 कर देना है, -1 कर देना है, तो आपका आ जाएगा 14 - 1 13 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एक्चुअल अल्फाबेट वाला सीरीज में। 13 वाला कौन सा है आपका जे है आपका 10 KLM, 13 आपका M आता है, M आ रहा है, ठीक। तो आपको क्या करना है इंटू 2 -1, सही। 7L 3R ऐड करना है 10 फ्रॉम द राइट साइड, तो 10 फ्रॉम द राइट साइड क्या करूंगा, डिफिकल्ट होगा, राइट साइड से मेरे को लेफ्ट साइड चाहिए, टोटल कितना है 13 है, तो मैं 14 से माइनस कर दूंगा, 14 - 10 तो आपका आ जाएगा ये
4 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 4 फ्रॉम द लेफ्ट साइड मतलब इंटू 2 माइनस 1, 9, 9 फ्रॉम द लेफ्ट साइड कौन सा है आपका, आई। नेक्स्ट है 4r 9r, 9 माइनस 4 करूंगा आ जाएगा 5r। ठीक, 5r डिफिकल्ट होगा, मैं लेफ्ट साइड से ट्राई करूंगा तो ये 14 माइनस 5 आपका आ गया 9 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। 9 फ्रॉम द लेफ्ट साइड मतलब 9 इंटू 2 माइनस 1 तो 17। एक्चुअल अल्फाबेट सीरीज में 17 कौन सा आता है आपका, आएगा Q। ठीक, नेक्स्ट आपका 6L 13L, 13 माइनस 6, 7 फ्रॉम द लेफ्ट साइड इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 14 माइनस 1 13, एक्चुअल 13 वाला, 13 वाला कौन सा आपका JKLM, आपका आ गया M। समझ गए किस तरह से करना है। तो दोस्तों चाहे सीरीज आपका कुछ भी दिया हो वहां पे आपको लॉजिक वही लगाना है। ठीक, बस वहां पे जो BDF वो वाला सीरीज था उसमें आपको क्या करना है, इंटू 2 करना है, और इस वाला सीरीज में इंटू 2 माइनस 1 करना है। सही, बाकी आपका सब लॉजिक सेम ही है कि पीछे से निकालना है तो कैसे कीजिएगा, आगे से करना है तो कैसे करना है। ठीक, लेफ्ट लेफ्ट में, लेफ्ट राइट में कैसे करना है। सही, और दोस्तों अगर इन बिटवीन कहीं पूछा है तो इन बिटवीन भी आपको सेम ही करना है। इन बिटवीन में क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है, और लेफ्ट राइट लिखा होगा तो हमें दोनों को लेफ्ट लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना है, और राइट राइट होगा तो सही है, हमें राइट से करना है, और लेफ्ट और राइट होगा तो दोनों को या तो लेफ्ट लेफ्ट कर दीजिए या तो राइट राइट कर दीजिए। लेफ्ट लेफ्ट में वही दोनों को आपको एवरेज निकाल के फ्रॉम द लेफ्ट साइड करना है, राइट राइट होगा तो दोनों को एवरेज निकाल के फ्रॉम द राइट साइड करना है। ठीक, तो बिटवीन वाला भी सेम है, यहाँ बिटवीन वाला पूछेगा तो आपको वही करना है। बाकी आपका और भी इस तरह का सीरीज बनता है जहां दोस्तों आपको तरीका वही लगाना है। ठीक, बस आपका सीरीज चेंज होता जाएगा। तो हमने 4 टाइप का सीरीज पढ़ा, फॉरवर्ड, रिवर्स, और ये था आपका अल्टरनेट वाला जो कि एक A से शुरू होता था और एक B से शुरू होता था। और कुछ तरीके हैं जहां आपको सीरीज बनते हैं, जैसे आपका एक सीरीज बनता है इस तरह का कि 13 वाला आपका M है ना, तो आधा आधा वोट डिवाइड कर देता है। तो सपोज यहाँ पे आपको दे दिया A B C करके यहाँ पे K L M कर दिया, फिर ठीक M के बाद क्या करेगा, वो उल्टा देगा, Z Y X करके यहाँ पे आपको दे देगा P O N। समझ में आया, A से M कर दिया, बाकी N का क्या क्या वो उल्टा दिया। ठीक, या तो आपको यहाँ से भी ऐसे कर सकता है कि M L K करके यहाँ पे C B A कर देगा, और यहाँ पे आपका N O P करके X Y Z करेगा। और भी हो सकता है आपका कि आपका यहाँ पे M L K करके C B A कर देगा, और यहाँ पे फिर Z Y X करके P O N देगा। ठीक, इस तरह का भी सीरीज आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं सब में आपका, देखिए A से M Z से N तो पूरा अल्फाबेट सीरीज है, तो सब में आपका 26 लेटर सीरीज, सब में 26 लेटर आपका है ही। बस आपको यहाँ से अगर कुछ पूछा जाए कुछ भी क्वेश्चन, तो आपको ट्राई करना है कि उसको आप इधर A से शुरू करें गिनना या तो Z से शुरू करें गिनना। हर जगह यहाँ पे आपको A से या Z से, A से और Z से, वहां से ट्राई करेंगे गिनना तो आपको आसानी होगा। ठीक, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपको, एक दो ट्राई करते हैं, तीनों सीरीज में हम यूज करेंगे। ठीक, 7L 15L, फिर आपका 14R, और यहाँ पे आपको 25R, और फिर एक ट्राई करते हैं यहाँ पे लेफ्ट राइट वाला, तो 2L और 14R। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं हर एक सीरीज में।
तो कैसे करेंगे हम, पहले बोला है 7L 15L, ठीक। तो ये वाला क्या होगा, 15 प्लस 7, नहीं L है तो माइनस होगा, 15 माइनस 7 ये आपका आ जाएगा कितना, 8 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये 14R 25R, मतलब ये आपका आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 11 फ्रॉम द राइट साइड, और इसको कीजिएगा तो ये दोनों को ऐड हो जाएगा, 16 फ्रॉम द राइट साइड, 11 फ्रॉम द राइट साइड, 8 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक। अब दोस्तों देखते हैं 8 फ्रॉम द लेफ्ट साइड कौन सा है आपका। 8 फ्रॉम द लेफ्ट साइड इस सीरीज के लिए ABCD से शुरू हो रहा है, ये आपका 13 है, ठीक। 13 वाला ये वाला है, ये आपका 14 15 इस तरह से हो रहा है। तो अगर 8 फ्रॉम द लेफ्ट साइड बोला है तो ABC से 8 वाला कौन सा होगा, आपका 8 वाला H होगा। तो इसका आंसर होगा, पहले का आंसर होगा आपका H, ठीक। नेक्स्ट है आपका 11R। 11R मतलब आपका इधर से राइट साइड से 11, तो NOP करेंगे तो गिनेंगे 11 तक तो डिफिकल्ट होगा। मैं क्या करूंगा, Z से ट्राई करूंगा गिनने को, ठीक। तो यहाँ पे 13 है तो दोस्तों इधर भी 13 ही होगा, ठीक। अगर इधर हमें 11 गिनना है तो वहां से हमें कितना गिनना पड़ेगा, वहां से हमें माइनस कर देंगे। कहां से माइनस करेंगे, टोटल यहाँ 13 है तो 14 माइनस 11 कर दूंगा, 14 माइनस 11 करूंगा तो आपका आ जाएगा 3 इधर से तो ZY X, आंसर आ जाएगा आपका X, ठीक। नेक्स्ट है आपका 16 फ्रॉम द राइट साइड। 16 फ्रॉम द राइट साइड मतलब आपका देखिए यहां से आपका 13 खत्म हो गया, ठीक, और 3 बचा, 3 मतलब इधर से 3, ये आपका खत्म हुआ, इधर से 3, तो ये है MLK है, ठीक। तो अगर आपको इधर से डिफिकल्ट हो रहा है, मैं क्या करूंगा, आपको इधर से करना है तो क्या करेंगे, इधर से राइट से 3 है इधर, तो आप क्या करेंगे, उसी को राइट से 3 मतलब आप वही 14 माइनस 3 कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 11 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। 11 फ्रॉम द लेफ्ट साइड कौन सा होता है आपका K, तो 16 फ्रॉम द राइट साइड आपका आएगा K, ठीक। समझ में आ रहा है। तो हर सीरीज में दोस्तों आपको ट्राई करना है कि आप आइदर A से गिने या तो Z से गिने, क्योंकि बाकी से अगर गिनेंगे तो आपको डिफिकल्ट होगा अगर आप नहीं लिखे होंगे तो, और पूरा लिखने के लिए हमें टाइम है नहीं, ठीक। नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं आपका, नेक्स्ट सीरीज में दोस्तों 8L है, ठीक। 8L मतलब लेफ्ट साइड से L, अब यहाँ पे 13 तक है, ये आपका 13 है, ये आपका 14 है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से अगर गिनूंगा तो डिफिकल्ट होगा, मैं ट्राई करूंगा इधर से गिनने के लिए, तो मैं क्या करूंगा 8L 13 है यहाँ पे, 14 माइनस 8 कर दूंगा, 14 माइनस 8 आपका कौन सा आएगा 6 वाला, 6 फ्रॉम द राइट साइड, 6 फ्रॉम द राइट साइड कौन सा होगा ABCD करके F होगा, तो आपका ये वाला आंसर होगा F, ठीक। इधर आपका F होगा, पहला वाला आंसर सेकंड सीरीज के लिए आपका F आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 फ्रॉम द राइट साइड। 11 फ्रॉम द राइट साइड मतलब आपका इधर से मेरे को 11 गिनना है, ठीक। तो 14 वाला है, 14 13 12 11 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं Z से अगर मैं गिन रहा हूँ 11 वाला, तो 11 वाला आपका कौन सा होगा, डिफिकल्ट है गिनने के लिए, तो मैं क्या करूंगा 27 माइनस 11 कर दूंगा, तो आपका आ जाएगा 27 माइनस 11 आपका आता है कितना 16, तो 16 फ्रॉम द अल्फाबेट सीरीज, एक्चुअल वाला अल्फाबेट सीरीज में वो कौन सा है आपका होगा P, तो आंसर होगा आपका P। फिर नेक्स्ट है आपका 16 फ्रॉम द राइट साइड। 16 फ्रॉम द राइट साइड मतलब अब यहां से अगर आप गिन रहे हैं दोस्तों, तो आपका 13 तो यहाँ खत्म हो जाएगा, 1 2 3 4 करके 13 यहाँ खत्म होगा, 14 15 16, ठीक। तो 16 के बाद 16 मतलब आपका क्या है 13 उधर खत्म होगा, तो प्लस 3 आ जाएगा, 3 फ्रॉम ये ABC, तो आंसर होगा आपका C, ठीक। अब इस वाले सीरीज में ट्राई करते हैं
तो इस वाले सीरीज में आपका 8 फ्रॉम द लेफ्ट साइड बोला है, 8 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब एम एल के ऐसे करेंगे तो डिफिकल्ट होगा, ये आपका 13 वाला होगा, ये आपका 14 होगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, ट्राई करूंगा ए से गिनने के लिए, तो 14 माइनस 8 करूंगा तो आ जाएगा 6 फ्रॉम द राइट साइड। कौन सा होता है आपका एफ, आंसर होगा यहाँ पे एफ। नेक्स्ट आपका 11 फ्रॉम द राइट साइड। ठीक, 11 फ्रॉम द राइट साइड मतलब एन ओ पी क्यू आर। अब एम से गिनना शुरू करना है आपको 11, वो भी डिफिकल्ट होगा, मैं ट्राई करूंगा जेड से गिनूं। तो मैं क्या करूंगा, वही 14 माइनस 11 कर दूंगा, 14 माइनस 11 आपका आ गया 3। तो 3 फ्रॉम द लेफ्ट साइड कौन सा होगा, जेड वाई एक्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर एक्स। नेक्स्ट है आपका 16 फ्रॉम द राइट साइड। ठीक, 16 फ्रॉम द राइट साइड मतलब आपका यहाँ तक खत्म हो गया, 13 खत्म हो गया, ये 14 15 16, तो आंसर क्या होगा सी। ठीक, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपका सेम है, बस आपको कहाँ कैसे अप्लाई करना है वो समझना पड़ेगा। इस सीरीज से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो आपका अल्फाबेट सीरीज इस टाइप का रहता है, उसको आप दोस्तों बहुत टाइप में सजा सकते हैं, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, या आपका ये देखिए उसको हाफ कर दिया, हाफ करके दोनों को कभी रिवर्स कभी सीधा लिख रहा है। और एक कौन सा था आपका अल्टरनेट वाला, अल्टरनेट में इधर आप ए से शुरू कर सकते हैं या बी से शुरू कर सकते हैं, ए सी ई वाला है और एक बी डी एफ वाला है। ठीक, उसमें आपको क्या करना है, ए सी वाले सीरीज में इंटू 2 माइनस 1 करना है और बी डी वाले सीरीज में आपको इंटू 2 कर देना है। ठीक, और दोस्तों आपको हर सीरीज में ध्यान देना है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। जहां 26 है वहां दोस्तों आपको अगर राइट साइड से करना है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से करने के लिए 27 से माइनस करेंगे, और जहां 13 है वहां पे अगर आपको लेफ्ट साइड से गिनना है तब क्या कीजिएगा, अगर राइट साइड से दिया हो तो 13 + 1 14 कर दीजिएगा, 14 से माइनस कर दीजिएगा। ठीक, तो जितना आपका सीरीज में लेटर्स है उससे +1 करके माइनस करना है। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट उसी में है और कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। अब दोस्तों जो आपका अल्फाबेट वाला सीरीज तो आप समझ ही गए, और बाकी आपका और एक टाइप होता है जिसमें दोस्तों आपको उल्टा पुल्टा लिखा होता है, नंबर सिंबल अल्फाबेट सारा मिला के, जैसे A 2 @ 4 6 C D E, और फिर आपका हो गया क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 9 0, इस तरह का एक सीरीज दिया होगा। और फिर वहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 8L 4R और 7R 3R। ठीक, उसी को वही करना है आपको सेम यहाँ पे। लेकिन दोस्तों आपका क्योंकि अल्फाबेट सीरीज नहीं है तो आप ऐसे इजोटी वाला करके कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे बस वही आपको करना है 8 + 4 12 फ्रॉम द कौन सा राइट साइड, 12 फ्रॉम द राइट साइड आपको यहाँ से गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, जो भी आपका 12 में आएगा उसको आपको टिक कर देना है। वही आर होगा तो वही माइनस कर देना है। ठीक, लेफ्ट होगा तो माइनस कर देना है, बाकी वही कॉन्सेप्ट होगा आपका। बस यहाँ पे बस जो आपको वर्डिंग होगा वो समझना है कि अगर अल्फाबेट दिया है, अल्फाबेट आपको बोला है तो आपका A B C D ये सबको अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक, नंबर अगर नंबर बोला है तो आपका 1 2 3 4 ये सब आपका नंबर हो गया। और अगर सिंबल बोला है तो सिंबल में दोस्तों अल्फाबेट और नंबर का सिंबल नहीं मानिएगा, सिंबल आपका बाकी जो भी टाइप का रहता है आपका सिंबल, जैसा आपका सिंबल होगा। ठीक, तो कभी कभी क्या बोलता है कि ना लंबा सा एक तो सीरीज दे देगा, बोला कि इसमें से सारे अल्फाबेट को काट दो और बाकी जो बचा उसमें से आप लेफ्ट राइट में वो करो बोल के। तो अल्फाबेट काटना तो अल्फाबेट काट दीजिएगा, सिंबल काटना तो सिंबल काट दीजिएगा, उसी तरह से आपका क्वेश्चन आता है उसको आप निकाल लीजिएगा। मेन जो लॉजिक था दोस्तों, कॉन्सेप्ट जो था आपको मैंने आपको बता दिया है। अब आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाना चाहिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जल्दी से जल्दी सारे आंसर को सॉल्व कर पाएंगे। वरना दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको कि कैसे करें, कहाँ से लेफ्ट राइट क्या करना है, वो थोड़ा डिफिकल्टी होगा। लेकिन जो मैंने आपको तरीका देखा, अगर आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको दोस्तों किसी भी टाइप का कोई भी सीरीज हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आज का क्लास तो बहुत लंबा हो गया,
टॉपिक थोड़ा उस टाइप का था। अब थोड़ा सा आज के लिए रेस्ट लो, रिवाइज करना है तो कर लेना, वरना कल रिवाइज करके अच्छे से बाकी ख़त्म करते हैं क्लास। मैं भी थक गया, गला भी सूख गया, पानी पीऊँगा, थोड़ा मैं भी रेस्ट लूँगा। तो चलें क्लास ख़त्म करते हैं। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट और स्वीट ड्रीम। चलो बाय।